हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे। पोलिनोमियल इक्वेशन, आइडेंटिटीज में क्या रिलेशन होता है, ये सब हमने जाना था। आज हम नेचर ऑफ रूट्स पे चर्चा करेंगे। नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसमें मैं बातें में ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 11, 12 या 13th के स्टूडेंट होंगे, जो अभी या एनडीए का जो तैयारी करते होंगे या एयरफोर्स को तैयारी करते होंगे, या कोई मैथ सीखने के लिए उद्देश्य से देख रहे होंगे ताकि हम दूसरे को बता सके। तो इस सब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो अपने फ्यूचर को लेके एक्साइटेड होते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने फ्यूचर को अच्छा शेप देना चाहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसको पता है। आप तो बच्चा तो नहीं रहे, क्योंकि क्लास 11, 12 के होंगे, कम से कम तो होंगे ही। क्योंकि आप बच्चे या मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी आप जिस स्टेज में हो वो स्टेज आपके लिए काफ़ी बड़ा, जो स्टेज पे हो ना आप, ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दिया है वो स्टेज। इस आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किए तो आपको फ्यूचर क्या होगा सो आप भी जानते हैं। यदि आप अभी इसमें थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए, थोड़ा ही बहुत मेहनत कीजिए आप, और आप बच्चे तो नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं हम किस हिसाब से पढ़ेंगे तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या करेंगे तो मेरा फ्यूचर आने वाला टाइम में, क्योंकि हैबिट ही आपका फ्यूचर बता सकता है। आप अपने फ्यूचर को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने हैबिट से अपने फ्यूचर को अच्छा शेप दे सकते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर बता रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। उन्हीं का शब्द है कि हैबिट आपका जो आप फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन हैबिट से आप फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा शेप दे सकते हैं। ये शेप क्या होता है, ये शेप क्या होता है? कुछ स्टूडेंट को ऐसे होंगे तो एक्साइटेड होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के करियर के लेके जानते हैं ऐसे होगा, सोचते हैं, सपने बड़ी बड़ी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वर्क नहीं करते हैं। तो उस स्टूडेंट के लिए आज हम एक कहानी लेके आए हैं। जैसे कि बताया आपको, फ्यूचर का शेप जो है, शेप ही आपको, मतलब अभी का स्टेज, अभी का हैबिट आपको फ्यूचर का शेप का निर्माण दे सकता है, आपको फ्यूचर का शेप बना सकता है। तो चलिए हम आपको एक कहानी के थ्रू समझाते हैं शेप क्या होता है, शेप में क्या फ़र्क है, एक शेप बदल जाने पे क्या अंतर हो जाता है। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को मर्म को जानिएगा, इस कहानी को भावनाओं को समझिएगा, इसको फील कीजिएगा, ये क्या बताना चाह रहा है। तो एक कहानी स्टार्ट होता है एक कुम्हार से। कुम्हार को आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। कुम्हार तो आप सब जानते हैं, जो कि बर्तन निर्माण करते हैं। तो कुम्हार मिट्टी गूंथता है, और किसी बर्तन के निर्माण करने के लिए, किसी पोट को तैयार करने के लिए, पोट में बर्तन होता है, किसी पोट को तैयार करने के लिए वो मिट्टी गूंथता है, और उसका चाक भी तैयार करता है। चाक जानते हैं, चाक राजस्थानी शब्द है जो जिसपे बर्तन का शेप दिया जाता है। आप कभी कुम्हार जहाँ पे बर्तन बनाए होते हैं वहाँ पे गए होंगे, तो वहाँ पे मिट्टी अपना शेप लेने के लिए कभी घूमते रहता है उस चाक पे, तो उस चाक पे घुमाया जाता है उसको। तो उस पर चाक, मतलब आप जान गए, जिस पे हर तरह के, मतलब पोट के लिए हर तरह के चाक का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार मिट्टी गूंथ के और अपना चाक तैयार कर लेता है। उसके बाद उस मिट्टी को चाक पे रखने ही वाले होता है, उस मिट्टी को कुम्हार उस चाक पे नया शेप देने वाले होते हैं। तभी वो उसकी पत्नी आ जाती है। जब भी वो चाक के, यानी कि मिट्टी को चाक पे रखने वाले होते हैं, तब उतना ही उनकी वाइफ आ जाती है, यानी कि पत्नी आ जाती है, और उनसे बहुत प्यार से पूछते हैं, अब पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं? तो कुम्हार जवाब देते हैं, चिलम तैयार कर रहे हैं, फैशन है, काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। तो उनकी बीवी बोलती है कि गर्मी आने वाली है, सुराही बनाइए, सुराही भी काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। सुराही आप सब जानते हैं, सुराही जो कि घेले के शेप के होता है, और उस पर नली टाइप का लगा रहता है, और जो कि पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये आपको सुराही अभी के फिल्मों में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पहले राजा महाराजा को जो फिल्म था पुराने पुराने मूवी में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि अब के ज़माना में तो वेब सीरीज़ का हो गया है, तो टोटली आजकल में कौन देखता है पुराना मूवी। तो फिर भी आप जानते हैं, सुराही जानते हैं। नहीं भी जानते हैं अब तो अब आप गूगल देवता पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सुराही के बारे में पूरा जानकारी दे देगा। तो उनकी कुम्हार सोचता है मेरी बीवी तो सही बोली, तो गर्मी आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगा। तो कुम्हार सोचता है इतनी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा चिलम तैयार किया जा सकता है, क्योंकि चिलम तैयार करने के लिए, चिलम जानते हैं आप, चिलम इतना छोटा होता है जो कि हुक्का पे यूज़ किया जाता है। हुक्का तो आप सभी जानते होंगे, कुछ तो है इस्तेमाल भी किए होंगे, क्योंकि लीगल इलीगल छोटे छोटे बड़े बड़े शहर में खुल गए हैं हुक्का बार, जो कि फैशन है। तो कुम्हार भी तो यही सोचा था फैशन है खूब बिकेगा। तो कुम्हार ये सोचता है इतनी मिट्टी में बहुत सारे चिलम तैयार करना पड़ेगा और सुराही तो कम बनेगा क्योंकि सुराही बड़ा होता है। तो ये सोचता है क्यों ना कम मेहनत में अच्छा इनकम कमाया जाए। तो सुराही बनाने में उसको तो कम मेहनत लगेगा क्योंकि मिट्टी कम बनेगा, और चौक बनाने क्या कहते हैं चिलम बनाने में उसको ज़्यादा मेहनत लगेगा। और वैसे आप जानते हैं इंडियन का मेंटेलिटी क्या होता है, मेंटेलिटी होता है कि कम मतलब कम काम में अच्छा इनकम कमाना। तो ये इसे काम चोर भी नहीं कर सकते हैं, ये तो एक स्मार्टनेस है। तो इसे स्मार्टनेस बोल सकते हैं क्योंकि कम काम में अच्छा इनकम कमाना, ये इंडियन की सबसे बड़ी खासियत है। तो कुछ ऐसे हैं जो कम काम के चक्कर में, मतलब कम काम के चक्कर में बहुत गलत कदम भी उठा सकते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं। अधिकतर आपको दिखने को मिला होगा, केस सुनने को मिल रहा होता है। छोड़िए उस पर डिस्कस करने से बढ़िया स्टोरी पे आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस आप मिट्टी को रिसाइज कर लिए लगा। रिसाइज मतलब आप उसने सोचा सुराही बनाया जाए। तो हर एक मिट्टी को, हर पॉट के अनुसार मिट्टी को तैयार किया जाता है। ये सब तो आप जानते होंगे क्योंकि छोटे बर्तन के लिए तभी मिट्टी को तैयार किया गया था। अब मिट्टी को रिसाइज करके उसको फिर से सुराही के लिए तैयार करता है। तो वो सुराही के लिए जब कुम्हार तैयार करता है, तो जब सुराही के लिए तैयार हो जाता है मिट्टी, तो उसको जब चाक पे रखने वाला होता है, उतना ही में मिट्टी और कुम्हार में आपस में बात करने लगते हैं। ये आपको सुनने में अजीब लगता होगा, भैया क्या बता रहे हैं आप, मिट्टी और कुम्हार क्या बात कर सकते हैं। तो ये आपको अजीब लगता होगा, लेकिन होता है ऐसे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, आप किसी काम को जब शिद्दत से करते हैं ना, तो उस काम के प्रति जो जो औजार का इस्तेमाल होता है, जैसे बुक का हो गया या कोई अन्य औजार का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपको आपस में उस औजार के साथ फीलिंग होते रहता है। ये बता रहा है कुछ, इस टाइप का फीलिंग क्रिएट होता है। जैसे इससे आप नहीं समझे तो देखिए, आपके घर में पालतू कुत्ता तो होगा, आप उसे कुछ बोलते हैं तो वो अपने वर्ड टू वर्ड तो आपको नहीं समझता है, लेकिन आपको इमोशनल, आपकी भावनाओं को, आपको फीलिंग को जान जाता है वो क्या बोलना चाहता है। तो इसी तरह से आप समझ जाते होंगे। फिर इससे भी आपने समझे तो देखिए, जैसे आप किसी व्यक्ति को या किसी के पास देखे होंगे पुराने गाड़ी या कोई भी साइकिल कुछ भी होता है, पुराने मान लीजिए मोटरसाइकिल है, तो उसको कभी नहीं बेचता है क्योंकि उसको बहुत प्यार होता है, उससे लगाव होता है, देखने को मिलता है। कभी कभी आप उसको देखिए, कभी कभी वो अकेले जब बाइक के साथ खड़े रहेंगे तो आपस में बात करते रहते हैं। क्या बात करते रहते हैं, कल हम लंबी राइड पे जाएंगे, आनंद मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ जाएंगे, अपने बाइक के साथ बात करते रहते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है, होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इस तरह की विचार बातें होती रहती है। तो वैसे ही मिट्टी और कुम्हार आपस में बात करते हैं और मिट्टी पूछती है कुम्हार से, मुझे क्या बनाया जा रहा है। तो कुम्हार बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं। जिस तरह से मिट्टी बहुत ही प्यार से पूछती है क्या मुझे बनाया जा रहा है, तो उसी तरह से कुम्हार बोलते हैं आपको सुराही बनाया जा रहा है। तो मिट्टी बोलती है इससे पहले तो मुझे कुछ और के लिए तैयार किया गया था। तो कुम्हार बोलते हैं हाँ, चिलम के लिए। तो बोल रहे अब सुराही क्यों। तो कुम्हार बोलते हैं मेरा विचार बदल गया, मन बदल गया। तो
मिट्टी जो आप मिट्टी खुश होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती है मिट्टी और खुश होने लगती है, तो बहुत आनंद हो जाती है मिट्टी। तो इसमें कुम्हार पूछता है आप इतना खुश क्यों हो रहे, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप। तो मिट्टी जवाब देती है आपका तो मन बदला, विचार बदला, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। तो वो मिट्टी कुम्हार पूछता है कैसे। तो मिट्टी जवाब देती है यदि आप मुझे चिलम बनाते तो मेरे अंदर आग रखा जाता और हम लोग को आग ही देते हैं। मिट्टी बोलती है यदि आप मुझे चिलम बनाते तो मेरे अंदर आग रखा जाता और लोगों को हम आग ही देते, धुआं देते, यानी कि गर्म धुआं लेते हैं, चिलम जो लेते हैं तो गर्म धुआं जाता है अंदर और उसकी ज़िंदगी को हम धुआं यानी अंधकार नर्क बना देते। लेकिन अब मैं सुराही बन गया हूँ, हम भी ठंडा रहेंगे और दूसरे को भी ठंडक पहुँचाएंगे और अच्छे खासे प्यासे आदमी को प्यास भी बुझाएंगे। तो ये कहानी क्या बताना चाह रहा है, जैसे ये कहानी क्या बताया, कुम्हार के एक मन के विचार से समय के अनुसार बदलने पर, समय के अनुसार कुम्हार का जब मन बदल गया समय के अनुसार, तो मन विचार बदलने पर मिट्टी की ज़िंदगी बदल गई कि नहीं। तो इसी तरह जैसे कि हम आपको, जैसे कुम्हार मिट्टी में बात किए, इसी तरह हम आपको बताते रहते हैं कि कभी भी आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, उनसे निगाहें मिलाइए, उस पर समय दीजिए। जब आप क्वेश्चन को समय देंगे तो वो आपको सम्मान देगा, वो आपको इज्जत करेगा। करने का इन द सेंस वो आपको रास्ता बताएगा, भैया आप इससे चलिए, इससे इधर से जाइएगा तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन को देख के स्टार्ट मत हो जाइए। हम आपको ये बात हर क्लास में बताते आ रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, उसको समय दीजिए, उसका सम्मान दीजिए, उससे निगाह मिलाइए, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, तो वो आपको भी कुछ बताएगा, वो रास्ता दिखाएगा। इसी तरह से जिस तरह से मिट्टी कुम्हार में आपस में बात किए, तो एक कुम्हार के मन और विचार बदल जाने के कारण से मिट्टी का ज़िंदगी बदल गया समय के अनुसार। उसी अनुसार आपका भी अभी जो समय है मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी जो आपका जो स्टेज है, इसमें आप थोड़ा भी मन या विचार बदल ले, या कोई गलती से, कुम्हार आप बोल सकते हो अपने बीवी के डर से बदला होगा, या कोई भी गलती से, चल मान लीजिए उसको पैसे कमाने के या काम चोरी के या अपने बीवी के डर से, तो एक विचार बदलने से, छोटी सी मन का विचार बदलने के कारण से मिट्टी का ज़िंदगी बदल गई। तो सोचिए आपका क्यों नहीं बदल सकता है। आप भी बस अपना मन विचार बदलिए, क्योंकि अभी आप अब बदल लिए तो फ्यूचर में आपको अच्छा शेप मिलेगा, अच्छा फ्यूचर आपको एक अच्छा शेप देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देगा। आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुकून देगा। आपके आसपास के लोग भी आपको काफ़ी अच्छे से जानने लगेंगे और जानने के साथ साथ आपका इज्जत भी करेंगे, क्योंकि बोलेंगे ये बंदा का देखो, ये बंदा मेहनती है, ये बंदा अपने लक्ष्य पे टारगेट ये सेट किया और अचीव भी किया, ऐसा बंदा बहुत कम होता है। तो इस तरह से भावना आपको रखना पड़ेगा। यही अंतर होता है एक आतंकवादी और सालनवादी में, शेप का ही डिफरेंस होता है। वो इस हैबिट के अनुसार वो ये बन जाता है और ये बन जाता है। तो चलिए आज हम बातें कुछ ज़्यादा कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप भी अभी भी आप अपने शेप को बदल सकते हैं, अपने हैबिट को बदल सकते हैं। तो ये आपको हैबिट जब आपका बदल जाएगा तो आपका फ्यूचर का भी निर्माण उतना अच्छा से होगा। वो आने वाले टाइम में वो फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आनंद महसूस कराएगा, आसपास की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा फील करवाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल हम पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम कल जाने थे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं, कल हम क्या क्या पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जाने थे ये इक्वेशन होता है a² + bx + c = 0, और इसमें हमने क्या जाना था, x बराबर होता है -b ± √d/2a, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, ये हमने जाना था -b/a। अल्फ़ा × बीटा बराबर
सी बाई ए, ये भी जाना था। इसको अल्फा प्लस बीटा को सम एस से लिखेंगे, सम को प्रोडक्ट को पी से पी से लिखेंगे। और आपको ये भी बताया गया था मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय मॉड ऑफ ए, ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में। देखिए यहीं पे कुछ स्टूडेंट होंगे तो बोल देंगे हाँ भैया ये बताया गया था, ये बताया गया था आपको, हाँ ये बताया गया था, ये सही है क्या? सही है बताओ आप। बहुत स्टूडेंट तो बोल देंगे भैया सही है, बहुत कन्फ्यूजन में होंगे भैया क्या बता रहे, सही है कि गलत है। हमने आपको क्या बताया, आप मेरे लेक्चर को प्रॉपर तरीका से देखिए। ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं चल रहा है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का चल रहा है, आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके माइंड सोच को, आपके जो सोच आपके अंदर कॉमन सेंस भरा पड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो कभी भी आप बैठिए लेक्चर देखने के लिए तो प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठिए और मूवी की तरह मत देखिए। हर एक बात को ध्यान से सुनिए, भैया क्या बता रहा है, तो वहाँ पे आप फोकस रहिए हर एक स्टेज पे। तो ये सही है? नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस, ये भी आप जान लीजिए। मॉड लगा हुआ है तो मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देगा, ये आपको बताया है। स्क्वायर रूट डी, तो स्क्वायर रूट निगेटिव देगा क्या? नहीं देगा। स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, ये हमेशा आपको बताया है। इसके बाद मॉड ऑफ ए, मॉड ए लगा हुआ है तो यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव के बराबर होगा क्या? नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे निगेटिव कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट तो लिख भी दिए होंगे। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है आपको, हर एक स्टेज पे फोकस रहना है, हर एक स्टेप पे फोकस रहना है आपको। और कॉपी पेन लेके बैठिए, जो हम हर एक बात बता रहे हैं आप हर एक बात को ध्यान से सुनिए और खुद से एनालिसिस कीजिए। तो चलिए, ये हमने पिछले क्लास में हमने जाना था और सीखा था। आज हम नेचर ऑफ रूट्स पे चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स लेंगे तो ए और बी और सी जो होगा रियल नंबर होगा। ये कैपिटल आर आपको बताया गया था, रियल नंबर से डिनोट करता है। ए बी सी यहाँ पे जो है कोफिशिएंट, ए बी सी जो है ये किसको, रियल नंबर को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो नेचर ऑफ रूट्स में रियल नंबर पे चर्चा करते हैं। तो पहला केस इसमें जब डी ग्रेटर देन होगा, पहला केस में जब डी ग्रेटर देन होगा तो इस केस में क्या होगा, ये सब पता है आपको। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 होगा तो एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ होगा तो रियल होगा। और डिस्टिंक्ट क्यों होगा, अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। तो इसमें फर्स्ट में तो ये आप जानते थे। इसमें पहला केस, पहले में पहला केस क्या, जब ए बी सी बिलोंग्स करेगा किसको, रेशनल नंबर को। क्यू को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये भी आपको बताया गया था, क्यू को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये आपको बेसिक मैथ में बताया गया था, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो क्यू ए बी सी बिलोंग्स करेगा क्यू को, तो क्या होगा, क्यू रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही होता है क्योंकि रेशनल इरेशनल के सेट के कॉम्बिनेशन से रियल नंबर तैयार किया जाता है। और रियल नंबर में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ए बी सी जब रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा तब क्या होगा, तो देन इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, जब डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तब रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स रेशनल हो जाएगा। देखिए जब ए बी सी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ए बी सी, अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपको बताए थे रेशनल नंबर का सम डिवीजन प्रोडक्ट मल्टीपल हमेशा क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो
रेशनल हो जाएगा तो एबीसी जो रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्यू रेशनल नंबर हो गया, और इसका जो डी होगा वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर का प्लस माइनस सम डिवीजन रेशनल ही होगा। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर, रेशनल नंबर के केस में डी परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है, जैसे 16/25 परफेक्ट स्क्वायर है, 4/9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16/9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो उस केस में रूट्स क्या दे देगा हमें, रेशनल नंबर दे देगा। रूट्स क्या हो जाएगा उस केस में, रेशनल हो जाएगा। बट लेकिन जब डी जीरो नहीं हो, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जीरो बोले सॉरी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा रूट्स, उस केस में रूट्स हो जाएगा, रूट्स आर कंजुगेट इरेशनल। उस केस में रूट्स क्या हो जाएगा, कंजुगेट इरेशनल बन जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, तो बहुत छोटा लिख रहे हैं। तो रूट्स इस केस में क्या बन जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, कंजुगेटेड इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल जानते हैं आप, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेशनल इरेशनल बताया हुआ है। तो कंजुगेट इरेशनल क्या हो गया, ये कंजुगेट इरेशनल इस तरह समझेंगे, यदि इफ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q इज वन रूट, तो देन p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q विल बी अदर, विल बी अदर। ये क्या समझे, अदर रूट, यानी कि कंजुगेट करने का इन द सेंस, देखिए जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से समझते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये रेशनल इरेशनल बन जाएगा, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे 3/5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल बन जाएगा, तो इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल प्लस रेशनल का सम इरेशनल होगा, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएगा, कंजुगेट इरेशनल। कंजुगेट इरेशनल करने का इन द सेंस एक रूट आ जाएगा प्लस, देखिए एक रूट प्लस के साथ आएगा तो दूसरा माइनस के साथ आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है। तो कंजुगेट इरेशनल, जैसे एक रूट आ गया आपको p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक आपको लिख देना है, क्या हो जाएगा, p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद इसी में दूसरा केस, इसी में दूसरा केस क्या, सम और प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब इंटीजर हो गया एंड डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जब सम प्रोडक्ट इंटीजर हो जाए और डी का जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएगा, तो देन रूट्स विल बी इंटीजर। उस केस में रूट्स इंटीजर हो जाएगा जब सम और प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट यानी माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई, जब इंटीजर हो गया, डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स इंटीजर बन जाएगा। ये इस पे क्वेश्चन बहुत इजी फ्रेम हो जाता है। जैसे क्वेश्चन इस पे पूछ देगा कि कोई रूट में नंबर वेरिएबल टर्म फंसा देगा कि रूट्स इंटीजर होगा, तो उस केस में ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा। तो रूट इंटीजर होगा तो उस केस में हम समझेंगे सम और प्रोडक्ट को इंटीजर बनाएंगे और डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से इस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर केस, आप जब डी ग्रेटर देन जीरो, तो आप दूसरा नंबर केस जब डी इक्वल टू जीरो होगा, तो डी इक्वल टू जीरो होगा तो ये सब तो आप जानते हैं। रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा इस केस में। एक डी कब जीरो होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको डी कब जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x बराबर 2 आ गया। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उस केस में रूट्स में d इक्वल टू 0 होगा और रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम होता है, जिस तरह से इसमें फ्रेम होता है इस तरह भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन इस पे तैयार होता है। तो ये भी आप जान सकते हैं। d कब जब 0 होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 हो जाएगा तो d यही होता है। तीसरा केस जब d लेस देन 0 होगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में रूट्स क्या हो जाता है, नॉन रियल, रूट्स विल बी नॉन रियल हो जाएगा। उस केस में नॉन रियल मतलब इमेजिनरी, ये आप जानते हैं इमेजिनरी, ये आपको बताया गया था इमेजिनरी, ये आपको बताया गया था नॉन रियल। इमेजिनरी क्या होता है, ये बेसिक मैथ आपको चर्चा किया गया था। तो जब d लेस देन 0 होगा तो रूट्स विल बी नॉन रियल या इमेजिनरी। इसमें देखिए तो देन तब क्या हो जाएगा, तो इसमें तब हो जाएगा कंजुगेट, तो इसमें हो जाएगा देन तब रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने का इन द सेंस, यदि इफ एक रूट आपको p प्लस आयोटा q, आयोटा बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ बताया गया है पहले लेक्चर में ही, p प्लस आयोटा q इज वन रूट तो देन p माइनस आयोटा q क्या हो जाएगा, विल बी अदर रूट्स। तो यहाँ पे समझिए जब d लेस देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये रियल नंबर है प्लस इमेजिनरी के नंबर का सम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये आपको बेसिक में से बताया गया था। तो रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी नंबर तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और इस केस में भी क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड, इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस के साथ आएगा तो एक माइनस के साथ आएगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बताए हैं, ये भी टर्म बताया गया है आपको, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है। तो ये हो गया, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। देखिए अब इसमें से एक रूट आ गया p प्लस आयोटा q, तो इसका कंजुगेट क्या होता है, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक प्लस के साथ आएगा तो दूसरा रूट्स माइनस के साथ आएगा, तो इसीलिए p माइनस आयोटा q, आयोटा यहाँ पे लगाया गया है, इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने पर इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो ये p माइनस आयोटा q क्या हो जाएगा, अदर रूट। कंजुगेट जब भी पूछे तो प्लस वाला के साथ माइनस के साइन आ जाएगा दूसरा रूट में। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे आया है p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q, तो इसका कंजुगेट क्या हो गया, p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q। जब एक रूट ये आ गया आपको तो समझिए दूसरा रूट ये होगा ही। तो ये था कुछ नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने यहाँ पे दो चीज़ सीखने को मिला। ये सब तो पहले से जानते थे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, d लेस देन 0 होगा तो नॉन रियल इमेजिनरी कब होगा, ये भी आपको सीखने को मिला यहाँ से। और इसमें हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये नोट कर लिए होंगे आप। एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, इक्वेशन आपको पूछ देगा, ये पॉइंट है, इक्वेशन आपको पूछ देगा, इक्वेशन क्या बताने के लिए, हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, हुज रूट्स आर अल्फा बीटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमने कल सीखा था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट करेंगे तो, और एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखा था, सम, s से रिप्रेजेंट किया था, सम होता है, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा को p से इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन पूछ देगा, जब रूट्स दिया रहेगा तो इक्वेशन क्या लिखने के लिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पॉलिनोमियल पूछ देगा,
पोलिनोमियल, दूसरा पॉइंट पोलिनोमियल हुज जीरोज या रूट्स के डिफरेंस, जीरो और रूट पे डिफरेंस हमने बताया था बेसिक मैथ में, इसीलिए आपको बोल रहे हैं जो बेसिक मैथ नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ यहाँ पे आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो बार बार बताने से बढ़िया था, इसीलिए हमने बेसिक मैथ में बताया, क्योंकि आपको बोला गया था कि बार बार आपको आगे मिलेगा तो वहाँ पे बार बार हमें बताने की जरूरत न पड़े। तो पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा, तो हुज जीरोज अल्फा बीटा, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये पोलिनोमियल हो गया। जीरोज या रूट्स में डिफरेंस क्या होता है, यदि आपको कोई इक्वेशन दे दे उसको कहेगा जीरोज क्या होगा तो उसको जीरो के बराबर करके सॉल्व कर देंगे, इसका जीरोज क्या होगा तो उसको जीरो के बराबर करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन इक्वेशन में आपको वैल्यू निकाल, इसको जीरो के बराबर भी दिया रहेगा, वैल्यू इक्वेशन के बराबर जीरो भी दिया रहेगा, यानी कॉन्स्टेंट भी दिया जाएगा और कोई भी नंबर दिया जा सकता है। लेकिन जीरोज के केस में कहेगा कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दे दिया, कहेगा इसका जीरोज निकालने के लिए हमेशा जीरो के बराबर करते हैं। तो ये आपको इससे भी अच्छे से डिटेल में बताया गया, ये तो आपको थोड़ा बहुत बता दिया, और जीरोज और रूट्स के बारे में बेसिक मैथ में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, एग्जाम्पल लेके बताया गया है, काफ़ी बढ़िया समझाया गया है। इसीलिए मेरा बेसिक मैथ का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये हो गया, चलिए आप इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, जो अभी थ्योरी पढ़े हैं उस क्वेश्चन पे बेस्ड, उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज कर दिए होंगे और खुद से सॉल्व करने के लिए लग गए होंगे। अभी भी नहीं किए हैं तो करके खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर क्लास में आपको बताते आ रहे हैं खुद से सॉल्व कीजिए, चाहे गलत हो सही, मैंने नहीं रखता है आपने गलत बताएं कि सही, गलत बन गया तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा और सही हो गया तो हमें भी कुछ आता है, ये सोच के रख के चलिए और उससे घबराने की कोई बात नहीं है। गलत जब भी आप अभी से डरने लगेंगे क्वेश्चन से तो आपको इससे अच्छा क्वेश्चन जब आएगा तो आप तो और डरेंगे। तो अभी से आप डरने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जेईई में आपको भी क्वेश्चन जो दिया जाएगा तो वो आपको नया नया क्वेश्चन दिया जाएगा, पढ़े रहेंगे लेकिन नया नया दिया जाएगा, तो खुद से अभी से सॉल्व करने का आदत नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ये खुद सोचिए आप। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज कर दिए होंगे और खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। जैसे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम का पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच इक्वेशन इतना के लिए हैज, जब रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो तब क्या होगा, जब रियल इक्वल हो नॉन रियल हो, इस केस में पूछ रहा है हमें। तो m का वैल्यू पूछ रहा है इक्वेशन के लिए, तो m का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो इसको फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स है और m प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन ये दिया हुआ है हमें। सबसे पहले आप क्या कर रहा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या पूछ रहा है हमें, सबसे पहले रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा किस केस में, हमने क्या पढ़ा था रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए, तो d ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। जब d इक्वल टू 0 ले लेंगे तो रूट से डिस्टिंक्ट तो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, d ग्रेटर देन 0 पहला। तो जब d ग्रेटर देन 0 लेंगे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान में रखिए, या तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, वहीं पे से देख लेते, लेकिन फिर भी लिख दिए। तो चलिए क्या कहता है, रूट्स रियल एंड इक्वल, तो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d ग्रेटर देन 0, तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये देखिए, ये यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं पूछा है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, एक 1 है और b कितना आपको -m है और c कितना, ये सारे c है, ये सारे c है। तो हमें d ग्रेटर देन 0, d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² कितना हो जाएगा, m² माइनस 4, a कितना है
1 है, सी कितना है m प्लस 5/4, 5/4 हमें m का वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0। ये हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना तो आपको आता है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं m² माइनस 4m और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 = 0। इसको फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर कितना हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा आपको m+1, एक हो जाएगा आपको m-5। ये हो जाएगा आपको इसका फैक्टर, ये ग्रेटर देन 0। इनक्वालिटी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पे और साइन स्कीम बना देंगे। साइन स्कीम बना देंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपको बताए गए हैं। नहीं देखे इनक्वालिटी का लेक्चर तो वो देख लीजिए, क्योंकि वही लेक्चर सबसे लंबा चले गया है, क्योंकि इनक्वालिटी हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा, इसीलिए लंबा चले गया था। तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -1 पॉजिटिव का रहा है और ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, ये भी बताया गया था आपको। और 5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस केस में d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये ध्यान में रखिए, d ग्रेटर देन 0 हो गया इस केस में। उसके बाद अगला कहता है m का वैल्यू क्या आ गया उस केस में, -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। यानी m के इस वैल्यू के लिए सारे मतलब m के इस वैल्यू के लिए -∞ से -1 5 से इन्फिनिटी, तो m के इस वैल्यू के लिए रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। यही सॉल्व किए हमने। उसके बाद कहता है रियल एंड इक्वल, तो दूसरा में कहता है रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल होने के लिए d बराबर 0 करेंगे, तो d हमें कितना मिला, d यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, बस यहाँ पे साइन स्कीम का अंतर था, यहाँ पे भी साइन स्कीम का अंतर हो जाएगा। तो d m+1 और m-5 बराबर 0। तो 0 कब होगा, या तो एक बार m-1 बनेगा या m का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया, ये बहुत ईजी था। उसके बाद नॉन रियल रूट्स बोल रहा है। नॉन रियल रूट्स कब होता है, जब d लेस देन 0 होता है, ये भी आपको हमने सिखाया। तो d लेस देन 0 किस केस में होगा, -1 और 5 के बीच में, क्योंकि नॉन रियल किस केस में होगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रियल हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि सारे ले रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक नहीं ले रहा है, -1 से 5 तक नहीं ले रहा है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 से 5 तक, या ऐसे नंबर सिस्टम पे भी सॉल्व कर सकते हैं। d लेस देन 0, तो यहाँ पे लेस देन 0 करेंगे तो निगेटिव चाहिए हमें, निगेटिव कहाँ पे होगा, बीच में हो जाएगा, -1 से 5 के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इससे निकाल सकते हैं इजीली। जब रियल हो रहा है तो -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें कौन छूट रहा है, -1 से 5 के बीच में रियल नहीं हो रहा है, तो -1 से 5 के बीच में ये क्या आ जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। तो नॉन रियल पूछा था, हो गया। अब हमें पूछ रहा है रूट्स ऑफ इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू बट अपोजिट साइड। रूट्स पूछ रहा है इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताए थे आपको, नॉमरिकल वैल्यू जो कि निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, नॉमरिकल वैल्यू बताया गया था आपको। तो क्या बोल रहा है, रूट्स इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू बट अपोजिट साइन, दोनों रूट्स जो है इक्वल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट साइन का होना चाहिए। नॉमरिकल वैल्यू दोनों जो होगा वो अपोजिट होगा और लेकिन इक्वल होगा, अपोजिट साइन का होगा लेकिन इक्वल होगा। अपोजिट साइन का इक्वल होगा तो जैसे मान लीजिए अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा -अल्फा हो जाएगा, क्योंकि नॉमरिकल वैल्यू अल्फा हो गया, जैसे 5 हो गया तो -5 हो गया, एक 5 एक -5, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि सम हमें बताना है, 0 पूछ रहा है। सम किसके बारे में ये बता रहा है, ये सम 0 के बारे में बता रहा है, क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन बोल रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो नॉमरिकल वैल्यू दोनों पॉजिटिव ही होगा। आज एक अपोजिट साइन लगा दिया यहाँ पे, अपोजिट साइन का होना चाहिए, यानी कि सम 0 होना चाहिए। तो सम 0 होगा, तो सम कब 0 होगा, तो इसको सम 0 कर देंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो सम 0 कर देंगे तो सम 0 हो जाएगा। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, तो -b/a क्या हो जाएगा, m/a, -b/a
अल्फा प्लस बीटा सम होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यानी कि एम बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम बराबर 0 हो जाएगा। तो इस केस में रूट्स क्या हो जाता है, रियल हो जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट्स रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट्स रियल है क्या, एम का जो वैल्यू आ रहा है वो डिफाइंड है क्या। देखिए हमें रूट्स कहाँ बोल रहा है, हमें रूट्स बोल रहा है रियल होने के लिए माइनस इन्फिनिटी से -1 और 5 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 आ रहा है एम का वैल्यू, यानी कि ये तो 0 आ रहा है एम का वैल्यू। तो इसके बेस में तो यानी कि रियल होने का कोई चर्चा नहीं है इसमें, क्योंकि 0 -1 के बाद आएगा, तो -1 ही तक यहाँ पे रूट्स रियल ले रहा है और 5 से इन्फिनिटी तक ले रहा है, तो 0 तो इसके बीच में आ रहा है, तो 0 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि ये नॉन रियल हो रहा है, यानी कि ये m का वैल्यू 0 नॉट डिफाइंड, यानी m का वैल्यू 0 जो होगा ये नहीं होगा, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रूट्स यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि रियल पूछ रहा है रूट्स, तो रूट्स रियल तो नहीं होगा इस केस में, इस केस में नॉन रियल होगा, यानी कि m का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा, इसको इक्वेशन को वैलिड नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ पे बोल रहा है रेसिप्रोकल होना चाहिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि एक रूट अल्फा हुआ, दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा, एक रूट बीटा होगा, दूसरा रूट 1/बीटा हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होगा तो यानी कि रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, रेसिप्रोकल होने पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आपको C/A, तो C कितना हो जाएगा, m + 5/4, A 1 है तो 1 लिखने और न लिखने को कोई फर्क ही नहीं है। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा -1/4 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो -1/4 आ गया m का वैल्यू। अब देखिए -1/4 ये डिफाइंड है कि नहीं है, ये इस तरह से हमको चेक करना पड़ेगा, तो ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो -1/4, तो -1/4 क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, -1 से छोटा हो जाएगा -1/4, यानी -1/4 -1 से बड़ा हो जाएगा। सॉरी, नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले -1 आएगा, उसके बाद आएगा -1/4, उसके बाद आएगा 0, यानी -1 से बड़ा होगा। और -1 से और 5 के बीच में रूट्स नॉन रियल होता है, तो ये m का वैल्यू आ रहा है, किस में आ रहा है, नॉन रियल के केस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो चर्चा तो नहीं किया गया है रियल है कि नॉन रियल है रूट्स, तो इस केस में वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे जब चर्चा किया करता तब हम इस पर रिप्रेजेंट करते, जैसे यहाँ पे किया था एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी पूछ दिया तो मतलब समझ जाइए कि रूट्स इक्वल भी पूछ रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी पूछ रहा है, तो ये किस केस में होगा, रियल के केस में होगा। रूट्स इक्वल किस केस में होता है, रियल के केस में होता है। तो नॉन रियल के केस में तो नहीं होगा, नॉन रियल के केस में क्या हो जाएगा, एक p + आयोटा हो जाएगा, दूसरा p - आयोटा हो जाएगा। रियल के केस में तो इक्वल पूछ रहा है, इसका मतलब ये रियल पे वैल्यू पे बात कर रहा था, इसमें रियल पे तो ये रूट्स रियल नहीं हो रहा है m का 0 पे, लेकिन प्रोडक्ट m -1/4 आ रहा है तो इसके बीच में आ रहा है, यानी कि नॉन रियल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया है रूट्स के बारे में, तो ये वैलिड हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। जब यहाँ पे पूछता है रूट्स रियल होगा, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रूट्स रियल है, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होता, तब ये भी आंसर गलत हो जाता। अब कहता है रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन कहने का इन द सेंस एक प्लस होगा तो एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। आजकल में पॉजिटिव लेना भी बहुत खतरनाक है, आप बोलिएगा पॉजिटिव तो कहेगा भाई भागो यहाँ से, ये तो पॉजिटिव है। तो आजकल में पॉजिटिव होने पहले बोला जाता था बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहो, लेकिन अभी तो पॉजिटिव लेने पर भी आपको तो रूट्स क्या कर रहा है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का प्लस करेंगे तो 0, तो एक ही दो केस में हो सकता है, या तो दोनों नंबर सेम होगा इसी कंडीशन में हो सकता है, उस केस में जब प्लस माइनस लेंगे तब 0 हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो सारे केस में निगेटिव होगा। रूट्स में एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उसी केस में क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है इनडायरेक्टली, ये बोल रहा है प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव लेस देन जीरो हो जाता है, तो ये बोल रहा है लेस देन जीरो होना चाहिए। तो लेस देन जीरो होना चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगा। तो चलिए प्रोडक्ट लेस देन, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई, तो m प्लस 5/4 लेस देन जीरो, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/4, -5/4 यानी इसके बीच में आ रहा है, यानी कि रूट्स यहाँ पे रियल है। ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, प्रोडक्ट जब भी निगेटिव हो गया तो समझिए रूट्स रियल हो जाएगा, जब भी प्रोडक्ट निगेटिव हो गया समझिए रूट्स रियल हो जाएगा। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में पूछ देगा आपको नेचर बताओ इस रूट्स का, तो रूट्स का नेचर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, जब भी देखेंगे प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा तो समझेंगे रूट्स रियल होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया ये नॉन रियल केस में प्रोडक्ट लेस देन नहीं हो सकता है क्या, तो चलिए नॉन रियल केस में हम रूट्स क्या जानते हैं, p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q हो जाएगा दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो लेस देन हमें जीरो बनाना है, तो लेस देन जीरो होगा क्या, देखिए p स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q स्क्वायर, p स्क्वायर और q स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव, फिर निगेटिव भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव होगा हमेशा, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा, तो ये जीरो से लेस देन होगा, कभी नहीं होगा। तो नॉन रियल के केस में प्रोडक्ट निगेटिव नहीं होता, इसीलिए जब भी प्रोडक्ट निगेटिव हो जाए तो समझ जाइएगा रूट्स रियल होगा। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे बताए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा आपको, तो वहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, उसको नेचर जब ये पूछेगा रूट्स के बारे में तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट इसका निगेटिव आ रहा है कि नहीं, यानी कि सी बाई निगेटिव आ रहा है तो समझ जाएंगे कि रूट्स रियल होगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल हो जाएगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि नॉन रियल के केस में तो जान ही लिए निगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन रियल के केस में हमेशा प्रोडक्ट निगेटिव होगा। तो ये वैलिड हो रहा है, देखिए वैलिड भी हो रहा है, ये तो रियल है, तो इसे वैलिड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको प्रोडक्ट निगेटिव बन जाएगा समझिए कि रूट्स रियल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट भी होगा, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये आप दिमाग में रखिएगा प्रोडक्ट निगेटिव के केस में। चलिए आज ये क्वेश्चन करें, उसके बाद अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपको हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगे, यानी आपको कुछ सीखने को मिले, आपने नया कुछ सीखा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चे तभी आते हैं जब वहाँ पे व्यू है, लाइक जाता है। तो चलिए धन्यवाद।